जय हिंद दोस्तों, मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये भी उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पहले क्लास कराई है वो आपने सभी ने कंप्लीट कर ली होगी। और हमारी ज्योग्राफी की 3 क्लास हो चुकी हैं और आज चौथी क्लास है। आज से आगे से कंटिन्यू करते हैं हम जो टॉपिक हमारे रह चुके हैं वो आज इस क्लास में देखेंगे हम सभी। तो बच्चों पहले 10 मिनट पहले पुरानी क्लास का थोड़ा रिवीजन कराता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम अपनी क्लास में। देखो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको टोटल बताया था कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। और दूसरा पॉइंट मैंने इसमें बताया था मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे इससे पहले वाली क्लास में और बहुत लंबी चर्चा हमारी हुई थी इस टॉपिक पर, आप सभी को याद होगा। तो स्थलीय सीमा कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी लिखाई थी मैंने? 6100 किलोमीटर। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कुल तटीय लंबाई, भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है और इस तटीय लंबाई में अब कौन कौन शामिल है, तो इस तटीय लंबाई में अब जो राज्य तट से लगे हुए हैं, जो राज्य तटीय हैं, 9 राज्य हैं टोटल और प्लस 2 यूटी भी हमारे शामिल है। यूटी कौन कौन से थे कल मैंने आपको बताया था। एक यूटी था हमारा लक्षद्वीप। कौन सा यूटी था बच्चों? एक लक्षद्वीप था और दूसरा क्या बताया था? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। यदि अब हम कुल तटीय लंबाई में 9 राज्य और 2 यूटी को शामिल कर लेते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को, तो तब लंबाई कितनी हो जाती है टोटल? तब लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन बहुत डीपली मैंने तुम्हें कल बताया था कि किस तरीके से कितनी होती है। और स्थलीय सीमा में तुम्हें बताया था मैंने कि कितने पड़ोसी देश हैं, कितने हमारे दिल की सीमा से भी लगे हुए हमारे पड़ोसी देश हैं, सभी मैंने तुम्हें बताया था इससे पहले वाली क्लास में। फिर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई भी बताई थी और कुल तटीय लंबाई भी मैंने तुम्हें एक अलग तरीके से बताया था। ठीक है बच्चों, यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इससे आगे करते हैं हम कंटिन्यू अपना। ठीक है बच्चों, तो इतना करते हैं अब हम रफ। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक सभी चल रहे हैं भारत के सामान्य परिचय में। और नेक्स्ट लिखना है हमें कि भारत में कुल राज्य, भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28 हैं। और कुल केंद्र शासित प्रदेश, कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो 28 राज्य हैं और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। और अब यहां पर हम रैंकिंग देखने वाले हैं, जैसे कि हमने कल देखा था। रैंकिंग कौन कौन सी देखेंगे हम? एक रैंकिंग देखेंगे हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और दूसरी रैंकिंग देखेंगे हम एरिया वाइज। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मतलब पहली जनसंख्या के अनुसार हम रैंकिंग देखेंगे कि भारत में जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य पहले स्थान पर है और कौन सा यूटी पहले स्थान पर है। ठीक है बच्चों। और दूसरा पॉइंट जो हम देखेंगे रैंकिंग में वो देखेंगे हम क्षेत्रफल के अनुसार। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के। ठीक है बच्चों, तो एक क्षेत्रफल के अनुसार और एक जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जनसंख्या के अनुसार। तो जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो सभी के जवान पर रहता ही है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, कौन है वो? वो है उत्तर प्रदेश। तो देखो, इसमें इस तरीके से टेबल बनानी है
एक तरफ स्टेट लिखना है और एक तरफ लिखना है उनका परसेंटेज कि वहां पर जनसंख्या कितना परसेंट जनसंख्या है। ठीक है, और टोटल जनसंख्या हम कितनी मानते हैं, हमने माना कि टोटल जनसंख्या कितनी है पूरे भारत की 100%। कितना 100% जनसंख्या मानी है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, फर्स्ट पर कौन सा राज्य है, अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, और सेकंड राज्य कौन है जनसंख्या में, बताओ सेकंड राज्य कौन सा है, तो सेकंड राज्य है कौन सा, महाराष्ट्र, फिर बिहार। ठीक है बच्चों, तो दूसरा राज्य कौन है जनसंख्या में, वो है महाराष्ट्र। तीसरा राज्य कौन है जनसंख्या में, बिहार। कौन सा राज्य है, बिहार। ये 3 जो स्टेट मैंने तुम्हें लिखाए हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, और चौथा स्टेट कौन है जनसंख्या में, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों, और पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा स्टेट आता है, फिर आता है एमपी। कौन सा स्टेट आता है, फिर एमपी। और सबसे लास्ट कौन सा है, कितने राज्य हैं टोटल, 28। और 28वें नंबर पर कौन सा राज्य आता है जनसंख्या में, बोलो, तो जनसंख्या में सबसे कम आता है सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। ठीक है बच्चों, कौन सा राज्य है, सिक्किम। तो अब देखो जनसंख्या के अनुसार कितने राज्य हैं, फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पर पश्चिम बंगाल है, पांचवें पर अपना मध्य प्रदेश और 28वें पर कौन सा राज्य है, सिक्किम। कौन सा राज्य है बच्चों, सिक्किम। अब देखते हैं कि इनमें कितना कितना परसेंट जनसंख्या है। ठीक है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास 16.5 कितना 16.51% जनसंख्या है इस 100% में से। ठीक है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कितना है, 9.28% जनसंख्या है महाराष्ट्र के पास। बिहार के पास कितना है, बिहार के पास जनसंख्या है 8.65%। ये डेटा याद रखना है जरूर, क्योंकि एग्जामिनर ने अब अपना नेचर बदल दिया है। वो अपना क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि बताओ बच्चों जनसंख्या में पहला स्थान किस राज्य का है और दूसरा स्थान किस राज्य का है। अब ये सारा सेंसस डाटा है, जनसंख्या का ये जो डाटा है सारा जनगणना वाला डाटा है, और इस डाटा से अब एग्जामिनर अलग अलग क्वेश्चन बना रहा है, तो इसलिए आपको ये डाटा याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो हमने कहां पे लिख दिया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अब किसका नंबर आया, पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में जो जनसंख्या है वो 7.54% जनसंख्या किसके पास है, पश्चिम बंगाल के पास है। और एमपी के पास जो जनसंख्या है वो 6% है। और हम बात करते हैं सिक्किम की कि सिक्किम के पास कितनी परसेंट जनसंख्या है, तो सिक्किम के पास सबसे कम जनसंख्या है वो है 0.05%। कितना, 0.05%। क्लियर। तो देखो उत्तर प्रदेश के पास कितनी जनसंख्या है, यूपी के पास कितनी जनसंख्या है, 16.51%। महाराष्ट्र के पास 9.28%। बिहार के पास 8.65%। पश्चिम बंगाल के पास 7.54%। और अब मध्य प्रदेश के पास 6% है, और सिक्किम के पास 0.05%। ठीक है बच्चों, ये डेटा बहुत इंपोर्टेंट है, ये डेटा जरूर लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है और क्वेश्चन बनेगा आने वाले टाइम में भी यहाँ पे। ठीक है, ये बात थी स्टेट्स की, लेकिन अब बात करेंगे अब हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही अपने यूटी की, कि ऐसा यूटी कौन सा है जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ऐसा यूटी कौन सा है जहां पर जनसंख्या सबसे कम है, ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। क्षेत्रफल तो हम अभी देखेंगे, तो इसलिए क्षेत्रफल को अभी हम थोड़ा सा साइड करते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम ओनली पॉपुलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की। तो अब पॉपुलेशन में भी लिखते हैं। पॉपुलेशन में भी क्या करना है, एक साइड लिखना है
यूटी और एक साइड लिखना है जनसंख्या, यूटी और जनसंख्या। और जनसंख्या में भी परसेंटेज वाला एरिया परसेंटेज की तरह से लिखना है कि जैसे कि हमने माना कि पूरी जनसंख्या कितनी है, 100% है, तो उस पूरे 100% में से जो यूटी में तुम्हें लिखाऊंगा उस यूटी के पास कितना परसेंट जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? सबसे बड़ा यूटी है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर किसका है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड नंबर किस स्टेट का है? थर्ड नंबर है पुदुचेरी का। किसका है तीसरा नंबर? पुदुचेरी का। और सबसे कम जनसंख्या किस यूटी में है? तो सबसे कम जनसंख्या है लास्ट में कौन सा स्टेट आएगा फिर सबसे कम जनसंख्या में? क्योंकि टोटल स्टेट कितने हैं यूटी? 8। यूनियन टेरिटरीज कितनी है टोटल? 8 हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला लिख दिया हमने, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, और अब बात करेंगे हम 8वें नंबर की। तो 8वें नंबर पर कौन है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इनके पास कितना कितना परसेंट जनसंख्या है, कितना कितना परसेंट जनसंख्या है। तो हम बात करते हैं अगर दिल्ली की, तो दिल्ली के पास है 1.39% जनसंख्या, 1.39 परसेंटेज जनसंख्या है। और अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर के पास कितना जनसंख्या है, तो जम्मू कश्मीर के पास जनसंख्या है 1.01%। ठीक है बच्चों, 1.01% जनसंख्या है जम्मू कश्मीर के पास। अब बात करते हैं हम पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी के पास जनसंख्या है 0.1% जनसंख्या किसके पास है? पुदुचेरी के पास। और लद्दाख, लद्दाख नहीं, लद्दाख तो बाद में आ जाएगा, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के पास कितनी जनसंख्या है? बोलो कितनी जनसंख्या है, सोचो अपने मन में कितना परसेंट है? लक्षद्वीप के पास है 0.02%। ठीक है, और ये डेटा सेंसस का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें भारत के सामान्य परिचय में पढ़ना होता है। एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कराता हूं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। यहाँ पर हमने रैंकिंग देखनी है पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग। किसका अकॉर्डिंग? एक पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग और एक देखनी है एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग अभी हम रैंकिंग देखेंगे बाद में, एरिया से पहले रैंकिंग देखनी है हमें पॉपुलेशन की, मतलब जनसंख्या की। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या में फर्स्ट पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। फर्स्ट पर कौन सा स्टेट है? फर्स्ट पर कौन है? उत्तर प्रदेश। सेकंड पर कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड पर कौन है? बिहार। फोर्थ पर कौन है? पश्चिम बंगाल। फिफ्थ पर एमपी। और सबसे लास्ट पर कौन है? सिक्किम। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट जनसंख्या है? 16.51%। महाराष्ट्र के पास कितना जनसंख्या है? 9.28%। बिहार के पास कितना परसेंट जनसंख्या है? 8.65%। पश्चिम बंगाल के पास कितना जनसंख्या है? 7.54%। और एमपी के पास 6%। सिक्किम के पास 0.05%। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं हम यूटी की, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे कौन से राज्य हैं जो फर्स्ट रैंकिंग पर है, सेकंड रैंकिंग पर है, थर्ड रैंकिंग पर है, और सबसे लास्ट रैंकिंग पर कौन है? तो फर्स्ट रैंकिंग पर जो ध्यान रखना है आपने, वो ध्यान रखना है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। कितना परसेंट जनसंख्या है इसमें? 1.39% जनसंख्या है। जम्मू कश्मीर के पास कितना परसेंट जनसंख्या है? 1.01% जनसंख्या है। पुदुचेरी के पास 0.1% जनसंख्या है। और सबसे लास्ट में और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। कितना परसेंट जनसंख्या है? 0.02%। ठीक है बच्चों, और इतना होने के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट से लिख भी लेना है कि सबसे
बड़ा राज्य, ये हम बात कर रहे हैं जनसंख्या की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? जनसंख्या की। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दो क्वेश्चन। फिर आपको लिखना है इसमें आगे, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है और सबसे छोटा यूटी कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार बात चल रही है अभी। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। सबसे छोटा राज्य कौन सा जनसंख्या में? सिक्किम। और सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? दिल्ली। ठीक है। और सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है बच्चों, कौन सा है? लक्षद्वीप। क्लियर? यहां तक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि कोई भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको डिफाइन ना किया गया हो। ठीक है, क्लियर बच्चों? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं इससे आगे अब हमने देखना है क्षेत्रफल के अनुसार भारत में जो राज्य हैं उनकी स्थिति कि अकॉर्डिंग टू एरिया रैंकिंग ऑफ इंडिया स्टेट। ठीक है बच्चों, कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों का स्थान, कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है और सेकंड स्थान पर कौन सा है, थर्ड पर कौन सा है, सबसे लास्ट पर कौन सा है। जैसे हमने जनसंख्या में देखा वैसे ही हम देखने वाले हैं अब क्षेत्रफल में। ठीक है बच्चों, तो ये सब करना होगा हमें रफ। चलते हैं अब आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हमें देखना है, हमें देखनी है रैंकिंग, और रैंकिंग हम देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है और सबसे बड़ा यूटी कौन सा है और सबसे छोटा यूटी कौन सा है, सभी हमने देखना है। ठीक है बच्चों, देखो लिखने का तरीका वही रहेगा अपना, जैसे मैंने अभी लिखा था। एक साइड लिखना है स्टेट, ठीक है, और स्टेट हो गया कि कौन सा स्टेट है, और इस स्टेट में एक साइड लिखना है कि किस स्टेट के पास कितना परसेंट क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, कि कितना परसेंट क्षेत्रफल है। एक साइड लिखना है एरिया, क्या लिखना है? एरिया। एरिया लिखना है परसेंटेज में। ठीक है बच्चों, हमने माना कि भारत के पास टोटल 100% एरिया है। कितना परसेंट एरिया है? 100% एरिया। अब इसी 100% में से देखेंगे कि कौन सा राज्य पहले पर है तो उसके पास कितना परसेंट एरिया है, दूसरे पर है तो दूसरे पर उसके पास कितना परसेंट एरिया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले पर कौन सा राज्य है? पहले पर राजस्थान। कौन सा राज्य है बच्चों? राजस्थान। दूसरे पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बच्चों? मध्य प्रदेश। तीसरे पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। चौथे पर कौन सा राज्य है? अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, कौन है? अपना उत्तर प्रदेश। और पांचवें पर कौन है? पांचवें पर है गुजरात। कौन सा राज्य है पांचवें पर? वो है गुजरात। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके पास कितना परसेंट एरिया है। ठीक है, कितना कितना परसेंट इनके पास एरिया है। तो एरिया देखेंगे, राजस्थान के पास है 10.41% एरिया। अपने भारत में सबसे ज्यादा जो एरिया है
वो एरिया राजस्थान के पास है 10.41%। ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश के पास कितना है? 9.37% एरिया किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। ठीक है बच्चों, कितना परसेंट एरिया है? 9.37% एरिया मध्य प्रदेश के पास है, और महाराष्ट्र के पास 7.32% एरिया किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है। ठीक है, किसके पास है? अपना महाराष्ट्र के पास। महाराष्ट्र, अरे ये तो यूपी का है, महाराष्ट्र का नहीं है, ये यूपी के पास है। 7.32% यूपी का है और 9.36% महाराष्ट्र का है। क्लियर बच्चों? 9.36% महाराष्ट्र का है और 7.32% किसका है? बोलो बच्चों, 7.32% है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब बात आती है कि गुजरात का कितना है? तो गुजरात का है 5.96%। 5.96% किसके पास है? गुजरात के पास। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। टोटल स्टेट कितने हैं? 28। कितने स्टेट है टोटल? टोटल स्टेट हैं 28। और सबसे जो छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरियाज, या हम कहेंगे कि 28वें नंबर पर कौन सा राज्य है? तो वो है गोवा। कौन सा राज्य है भैया? गोवा। और गोवा के पास कितना परसेंट एरिया है? कितना परसेंट एरिया है भाई? तो गोवा के पास जो एरिया है बच्चों वो है 0.11%। 0.11% किसके पास एरिया है? गोवा के पास। क्लियर? ये तो थे स्टेट। और अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं यूटी कि यूटी में फर्स्ट स्थान पर कौन है और उस यूटी के पास कितना परसेंट एरिया है? कितना परसेंट एरिया है? ठीक है बच्चों, कितना परसेंट एरिया है? ये बात देखो आपको सभी को ध्यान रखनी है। स्टेट तो हमने देख लिए हैं, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश, पांचवें पर गुजरात है। डॉट 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 टोटल स्टेट है 28। तो 28वां राज्य है गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। और गोवा के पास सबसे कम क्षेत्रफल है 0.11%। कितना? 0.11%। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपना आगे। तो देखते हैं अब हम पहले पर कौन सा राज्य है रैंकिंग में? तो पहले पर लद्दाख। कौन सा राज्य है बच्चों? लद्दाख। लद्दाख। दूसरे पर कौन राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। और थर्ड पर कौन सा राज्य है? अंडमान एंड निकोबार। डॉट 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 डॉट। टोटल यूटी कितने हैं? 28। तो सबसे छोटा स्टेट या लास्ट नंबर पर कौन सा यूटी है? लास्ट नंबर पर कौन सा यूटी है? तो लास्ट नंबर पर जो यूटी है उसका नाम है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। क्या नाम है? दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन दीव। दमन दीव, क्योंकि ये दो स्टेट थे, ये दो यूटी स्टेट थे, दो यूटी स्टेट को इन्हें एक साथ मिला दिया गया और तभी से इनका नाम एक हो गया है, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। अब देखते हैं कि इनके पास कितना कितना परसेंट एरिया है। ठीक है, तो लद्दाख के पास 1.79%।
कितना परसेंट है एरिया बच्चों? 1.79% एरिया है। और इसमें कितना है? 1.28% एरिया किसके पास है? जम्मू एंड कश्मीर के पास 1.28% एरिया किसके पास है? जम्मू कश्मीर के पास। बात आती है अंडमान निकोबार के पास, तो कितना है? 0.25% एरिया किसके पास है? अंडमान निकोबार के पास। और एरिया में जो सबसे छोटा स्टेट है वो स्टेट है दादर नगर हवेली दमन एवं दीव। तो यहाँ पर कितना परसेंट वो है एरिया? 0.018%। 0.018% एरिया किसके पास है? दादर एवं नगर हवेली के पास। ठीक है बच्चों, और ये जो डेटा है ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस का ओरिजिनल डेटा है ये आपके लिए, और सारा न्यू डेटा है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर मैं आपसे मालूम करता हूँ कि बच्चों ये बताओ जनसंख्या के अनुसार, तो हमने देखा कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर बात चल रही है स्टेट की और एरिया की। सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कितना परसेंट है क्षेत्रफल इसके पास? 10.41%, 10.41%। और मध्य प्रदेश के पास कितना परसेंट एरिया है? 9.37%। इसीलिए मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर है। थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के पास 9.36% एरिया है। फोर्थ नंबर पर अपना यूपी है, और यूपी के पास कितना परसेंट एरिया है? 7.32% एरिया है। और गुजरात पांचवें नंबर पर आता है, तो गुजरात के पास 5.96% एरिया है। डॉट डॉट टोटल स्टेट कितने हैं? 28। 28वें स्थान पर कौन सा राज्य आता है? गोवा। और गोवा के पास जो एरिया है 0.11%। कितना? 0.11%। और अब बात करते हैं यूटी की, तो यूटी में सबसे बड़ा जो राज्य है, सबसे बड़ा यूटी है अकॉर्डिंग टू एरिया। कौन सा है? लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार, और फिर दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, लिख देता हूं यहाँ पर अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। कौन सा राज्य है ये? अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, लद्दाख के पास 1.79% एरिया है, जम्मू कश्मीर के पास 1.2% एरिया, और अंडमान निकोबार के पास 0.25% एरिया, और दादर नगर हवेली के पास 0.018% एरिया है। ठीक है बच्चों, और यहां से फिर आपको देखो क्वेश्चन क्या लिखना है। यहां से आपको 4 क्वेश्चन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है अकॉर्डिंग टू एरियाज देख रहे हैं हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया यहां नहीं लिखते हैं, चलो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जैसे कि ऊपर आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, तो यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू एरिया की बात चल रही है। यहां पर देखना सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा देखा हमने अकॉर्डिंग टू एरिया? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा देखा हमने? गोवा। ठीक है, और फिर यहां पे ये लद्दाख सबसे बड़ा यूटी है क्षेत्रफल के अनुसार, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और ये सबसे छोटा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी के समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे। अब आगे चलने के लिए अब हमें यहां से करना होगा रफ। अब पहले से रफ करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो करते हैं इसे रफ। अब यहां से सभी रफ करते हैं। अब आपको सभी को आगे लिखना है
एक हेडिंग लिखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे बच्चों? इसे कहते हैं कर्क रेखा। और ये कौन सा नंबर की लाइन होती है? तो ये होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? फर्स्ट पॉइंट लिखना है, यह है भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो, वो 8 राज्य लिखने हैं आपको कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। देखो, सीरियल वाइज लिखने हैं, ऑर्डर में लिखने हैं अपना, जिस तरीके से लाइन ड्रॉ होती है। पहले पर कौन सा? गुजरात, फिर राजस्थान, और फिर एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और फिर वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद कौन सा राज्य है? मिजोरम। ठीक है बच्चों, तो देखो इनकी गिनती किस तरीके से है। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। पश्चिम बंगाल यहां भी लिख रहा है, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल यहां भी लिख रहा है, तो ये 6 ही है। 6, 7 और 8। कितने राज्य हुए टोटल? 8 राज्य। क्लियर? देखो 8 राज्य है। अगर हमें अपने मैप में देखने हैं तो अपने मैप में अब हम देख लेंगे इन्हें कि कौन कौन से कैसे हैं ये। ठीक है, यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। इस तरीके से लाइन जाती है ये। ठीक है बच्चों, ये कौन से नंबर की लाइन है? ये लाइन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी लाइन है ये? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये लाइन है। अब देखो यहां पर हमें किस तरीके से राज्य लिखने हैं। इधर साइड लिखना है पहले हमें गुजरात। ठीक है, इधर साइड को छोटी सी बाउंड्री लगती है राजस्थान, और यहां पर कौन सा राज्य है? फिर एमपी। यहां पर है छत्तीसगढ़, और फिर यहां पर एक स्टेट पड़ता है, कौन सा? झारखंड। कौन सा राज्य है बच्चों? झारखंड। और यहां पर कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। यहां पर कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। और इधर साइड कौन सा राज्य है? यहां पर मिजोरम। कौन सा राज्य है यहां पर? मिजोरम। ठीक है, तो पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन ये भी आया हुआ है यहां से कि ये जो स्टेट हैं जो हमने लिखे हैं इसमें, कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी राजधानी सबसे नजदीक है कर्क रेखा के, सबसे नजदीक राजधानी किस राज्य की है? तो देखो यहां से नोट करके आपको लिख लेना है। ये जो झारखंड राज्य है, कौन सा राज्य है ये? झारखंड। इस झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। कौन सी राजधानी है? रांची। और ये वाली जो रांची राजधानी है, यह है कर्क रेखा के
सबसे नजदीक स्थित है। ठीक है बच्चों, ये जो राजधानी है कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। क्लियर बच्चों। और अब हम इससे आगे अपनी क्लास करते हैं ओवर। आज के लिए क्लास में इतना रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।